मुझे याद है आज मेरा ये 55वां साल है एज एन एक्टर काम करते हुए, और जब हम आए थे तो हमें सिर्फ काम का नशा होता था। काम काम काम, और उसी में हमें इतना मजा आता था, चैन की नींद आती थी, सेटिस्फैक्शन मिलती थी। लेकिन आजकल ये हमारे जितने यंगस्टर्स हैं ये पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे कैसे नशे कर रहे हैं, असली नशे को छोड़ के ये सिंथेटिक नशे में पड़े हुए हैं। तो बड़ा अफसोस होता है देख के। लेकिन मैं आज, मेरी काफी उम्र हो गई है, मुझे कभी किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ी, तो इन्हें इस नशे की जरूरत कैसे और क्यों पड़ती है? पिंटल साहब, बहुत चीजें आती हैं। जैसे मान लो बहुत बच्चे हैं, ये नहीं है कि बड़ी मुश्किल से 5-10% होंगे जो नशे की दलदल में है, लेकिन जरूरत क्यों पड़ती है, ये कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि जैसे बचपन में अपन एक कहानी सुनी हुई है कि जो लोग एक टोकरी अगर अपन सेब की लेके आते हैं, उसमें एक सेब अगर गला हुआ है तो वो सारे सेब खराब कर देता है। जी, तो जी। ऐसे भी होता है कि एक क्लास में एक बच्चा है, वो ऐसे दलदल में है, या कोई किसी ने उसको हायर कर लिया कि हमने इस जवानी को खराब करना है या इस स्टडी सेंटर को खराब करना है। तो ऐसी चीजों से ये चीजें पनपती हैं जी। और जब कोई इंसान कुछ समय तक नशा ले लेता है, चाहे कोई भी है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो कोई लड़का है। लड़कियां थोड़ा जल्दी संभल जाती हैं, लड़कों को थोड़ा समय लगता है। परंतु मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है पिंटल साहब कि नवंबर 2005 से मैं रेगुलर गांव जाके मैंने पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली तक, मतलब नॉर्थ इंडिया में 1000 से ज़्यादा कैंप लगाए हैं जो गुरुद्वारों में, मंदिरों में या समाज सेवी संस्थाएं लगवाती हैं। उनमें जाकर के अपने डॉक्टरों की टीम के साथ मैंने फ्री मेडिसिन कैंप भी लगाए हैं। तो उसमें हमने यही देखा कि जो भी इंसान नशा करता है वो छोड़ना चाहता है, बड़ी बात, और उसको छोड़ने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिलता। वो जहां भी जाता है, कोई उसको अपनी दवाइयों पे लगा लेता है, कोई उसको अपनी गोलियों पे लगा लेता है, कोई अपनी पुड़ियों पे लगा लेता है। उसको ये हो जाता है कि भी आसमान से गिरे और खजूर में फंसे। एक मिनट गोयल साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, जो कैंप्स और जो लोगों को आप नशा छुड़वाने का करते हैं, लेकिन मैं कुछ बच्चों को जानता हूं जिन्होंने छोड़ने की कोशिश की, छोड़ा भी, लेकिन उनकी एक ही कंप्लेन है देश से कि जब हम छोड़ देते हैं सर, तो एक तो हमें रात को नींद नहीं आती, सारा वक्त सुबह शाम बदन टूटता रहता है, एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइफ का एक सत्य है वो ये है कि दे फील कि हमारी मैरिड लाइफ वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो उनको ये लगता है कि यार जब ना नींद आ रही है, ना बदन ठीक है, ना कुछ वैसे सुख मिलने वाली बात है, तो हम क्यों छोड़े? फिर वही करते हैं ना, उसी धुनकी में पड़े रहेंगे। ये विड्रॉल सिम्टम जैसे कई बार आता है, ऐसे लड़के आते हैं मेरे पास, लड़के क्या जी, जो 40-45 साल के लोग हैं वो भी आते हैं, उनसे ज़्यादा बुजुर्ग भी आते हैं नशा छोड़ने के लिए। तो मतलब उसमें क्या होता है कि उनको ये जब प्रॉब्लम आती है ना जी, इसे कहते हैं ग्रस्त जीवन डिस्टर्ब हो जाना। बिल्कुल। उसकी फैमिली का आपस में कनेक्शन कम हो जाना। तो उसको लगता है कि यार ये तो मेरा बिल्कुल ही खत्म हो गया सिस्टम। मतलब कोई भी आदमी है, अगर उसका इस तरह से कुछ भी वीकनेस आती है तो उसको लगता है कि यार मैं तो वैसे ही ठीक था। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं नशे में जब जाते हैं फर्स्ट टाइम, वो इसी चीज़ के कारण चले जाते हैं। जैसे शादी होती है, 4 दोस्त होते हैं, वो कहते हैं इतनी सी खा ले अच्छा होएगा। मतलब वो सारी चीज़ें उसको धीरे धीरे, अब जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, वो उसके 4 कुलीग और होते हैं, वो कहते हैं इतनी सी खा ली अगर ठीक रहेगा। उसी चक्कर में ये लोग कई लग जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेटर जो चीज़ है, मैं पिंटल साहब आपको बता दूं कि हमने जब नशा छुड़ाने पे काम शुरू किया था तो हमें पहले ही पता था कि जब कोई चीज़ फ्लो में आएगी तो बहुत सारे धुरंधर पैदा होते हैं उसको नीचे गिराने के लिए। तो उसको हमने सबसे पहले क्या किया कि उस औषधि को हमने सरकारी स्टैंप दिया, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड करवाया, क्योंकि देश में विदेश में हर जगह जाती है ये औषधि ताकि इसको कोई डिस्टर्बेंस ना आए और लोग घर बैठे बिठाए। देखो एक बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज तक 2 लाख से ऊपर लोग हैं जो हमारे कंप्यूटर में बिल्कुल ओके है कि ये छोड़ चुके हैं नशा और बिल्कुल फिट लाइफ जी रहे हैं। बहुत अच्छी बात। बहुत एक मतलब आंकड़ा बना है। जब हमने शुरू किया था 2005 में तो बाबा नानक जी के आगे खड़े होकर यही बात करी थी कि शुरू तो करने जा रहे हैं आपके आशीर्वाद से, और लेकिन
एक भी आदमी अगर हमारे से नशा छोड़ गया बाबा जी, हम समझेंगे हमने आपके चरणों में हाजिरी लगवा दी। तो उनकी ऐसी कृपा हुई जी, आज मतलब लाखों लोग जो हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाइड चल रहे हैं और एक से दूसरा आता है। लेकिन ये जो आपकी बात थी कि उनको वीकनेस वगैरह वो आती है, जैसे बॉडी के अंदर विड्रॉल सिम्टम पैदा हो जाते हैं, उसके लिए हमने देखो एक तो ये चीज दिया, जैसे ये नर्वो प्लस डी एक हमारा प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नशा छुड़वा देंगे, कोई दाखिल कर लेता है, कोई किसी तरीके से, कोई मारकुट करते हैं, ऐसा नहीं होता। सिंपल उसको मेडिसिन देनी है, वो भी घर बैठे बिठाए। आप जैसे मेडिसिन उनके पेरेंट्स ले जाते हैं, घर पे उसको दवाई देनी है। और हमारे वैद्य जी ने इसका सिस्टम ऐसा सेट किया है कि अगर कोई इंसान मान लो एक दिन में 1 तोला अफीम खाता है, मान लो कोई 1 ग्राम हेरोइन खाता है, कोकीन लेता है, तो वो इंसान को वो कहते हैं 10 ग्राम दवाई देनी है हमारी। 10 ग्राम का मतलब 1 कैप्सूल का 1 ग्राम का फीलिंग है कि 10 कैप्सूल दे दो इसको, दिन में 3-3 करके दे दो, 2-2 करके दे दो। तो वो क्या होता है कि उसको कोई तोड़ नहीं लगती, कोई शरीर या मानसिक तकलीफ नहीं आती, और नींद की प्रॉब्लम तो कतई नहीं आती। मतलब उसको क्या होता है कि उसकी नींद भी सही हो जाती, उसको ऐसे लगता है कि मैंने देर क्यों कर दी, ये प्रोडक्ट क्यों पहले नहीं लिया। ये तो होगी इसकी क्वालिटी कि नशा छोड़ने में मदद करता है, और पहले दिन से इंसान का नशा बंद। देखो मैं कितनी बड़ी बात आपके माध्यम से चैनल पे बोल रहा हूँ, ये ऐसे नहीं बोली जाती सर ऐसी चीजें। नहीं तो ऐसी चीजें बंद कैबिन में तो बोल सकते हैं डॉक्टर बैठ के किसी को, लेकिन ऐसे बोलना मजाक नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो पहले दिन से नशा बंद, और डे 40 या 50 डेज के अंदर अंदर ये दवाई बंद। लोग कहते हैं ना कि गोयल साहब नशा कब छूट जाएगा इसका, मैं कहता हूँ नशा तो आज ही छूट गया, मेरे से छूटने में 50 दिन लगेंगे आपको। मतलब ये 50 दिन लगते हैं।